दोस्तों नमस्कार। आज अपन अध्ययन करेंगे भारतीय राजनीति की एक ज्वलंत समस्या सांप्रदायिकता का। सांप्रदायिकता का अध्ययन अपन आज करेंगे। सबसे पहले देखेंगे सांप्रदायिकता की अवधारणा। सांप्रदायिकता क्या है? सांप्रदायिकता एक विचार है जिसके अनुसार कोई समाज भिन्न भिन्न हितों से युक्त विभिन्न धार्मिक समुदायों में विभाजित होता है। कोई मानव समाज भिन्न भिन्न हितों से युक्त विभिन्न धार्मिक समुदायों में विभाजित होता है। सांप्रदायिकता का अर्थ उस संकीर्ण मनोवृत्ति से है जो धर्म और संप्रदाय के नाम पर पूरे समाज और राष्ट्र के व्यापक हितों के विरुद्ध व्यक्ति को केवल अपने व्यक्तिगत धर्म के हितों को प्रोत्साहित करने तथा उन्हें संरक्षण देने की भावना को महत्व देती है। सांप्रदायिकता को सामान्य बिल्कुल सरल शब्दों में कहें तो एक समुदाय या धर्म के लोगों द्वारा दूसरे समुदाय या धर्म के विरुद्ध किए गए शत्रुभाव को ही सांप्रदायिकता कहा जा सकता है। एक धर्म या समुदाय के लोगों द्वारा दूसरे समुदाय या धर्म के लोगों से नफरत करना, उन्हें अपना शत्रु समझना, यही सांप्रदायिकता है। सांप्रदायिकता का विकास किस तरीके से हुआ भारत के संदर्भ में अपन देखें तो निश्चित तौर पर प्राचीन काल में समाज विभिन्न धर्मों एवं वर्गों में विभक्त था। बावजूद इसके हमें भारतीय समाज में सांप्रदायिकता के आधार पर हुई हिंसा के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। प्राचीन काल में सांप्रदायिकता की कोई जानकारी नहीं मिलती। मौर्य काल में भी अगर अपन देखें तो अशोक के शिलालेखों में धार्मिकता सहिष्णुता के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें उनकी धम्म नीति पर विशेष चर्चा उल्लेखनीय है। मध्यकाल में भी देखें तो अकबर जैसे लोगों ने या अकबर जैसे शासक ने दीन इलाही की स्थापना की, जिसमें सभी धर्मों को समान भाव से देखने पर जोर दिया गया। भारत में सांप्रदायिकता के वर्तमान स्वरूप की जो जड़ें हैं वह अंग्रेजों के आगमन के साथ ही भारतीय समाज में स्थापित हुई। अंग्रेजों के आने से ही उनकी जो नीतियां हैं उनके फलस्वरूप ही भारत में सांप्रदायिकता का उदय हुआ। यह उपनिवेशवाद का प्रभाव तथा इसके खिलाफ उत्पन्न संघर्ष की आवश्यकता का प्रतिफल थी। अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति के बावजूद भी 1857 के विद्रोह के समय हिंदू मुस्लिम एकजुट होकर अंग्रेजों के से लड़े, परंतु उसके बाद में उन्होंने अपनी जो फूट डालो राज करो की नीति है इसके द्वारा भारत में अपने हितों की पूर्ति की और समय समय पर लोगों को बांटने के लिए सांप्रदायिकता का कार्ड का प्रयोग किया। अंग्रेजों ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया। दिखाने के लिए तो वो प्रशासनिक तौर पर किया गया कि बंगाल बड़ा प्रांत है, इसका प्रशासन चलाने में असुविधा है, इसका विभाजन किया, परंतु वो बंगाल का विभाजन सांप्रदायिकता के आधार पर ही किया गया था। जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र थे उन्हें पूर्वी बंगाल में रख दिया गया और जो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र थे उन्हें पश्चिम बंगाल में रख दिया गया। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा
मुस्लिम लीग की स्थापना जो की गई थी 1906 में, उसने भी हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता को आधार बनाया गया था। 1909 का जो अधिनियम आया गया था, 1909 का जो अधिनियम था, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, उसमें मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया था। इससे भी हिंदू मुस्लिम एकता कमजोर हुई और दोनों हिंदू और मुसलमानों के मध्य विवाद, या यूं कहें कि दोनों को विभाजन की कोशिश की गई। 1932 में कम्युनल अवार्ड की घोषणा विभिन्न समुदायों को संतुष्ट करने के लिए की गई। इससे सांप्रदायिक राजनीति को और अधिक बढ़ावा मिला। 1940 के लाहौर अधिवेशन में पृथक राज्य के रूप में मुस्लिम लीग ने मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए पाकिस्तान की मांग की और ये सांप्रदायिकता की भावना का सबसे भयंकर उफान था। 1940 में जो मुस्लिम लीग ने मुस्लिम बहुल इलाकों के लिए पाकिस्तान की मांग की, ये सांप्रदायिकता की अंग्रेजों की जो रणनीति काम कर रही थी उसका चरम बिंदु था। 1947 में भारत का विभाजन हुआ। यह भी संप्रदाय के आधार पर हुआ। सांप्रदायिकता के आधार पर राजनीति का यह क्रम यहीं पर नहीं रुका, बल्कि आज़ादी के बाद आज भी भारतीय समाज और राजनीति में ये सांप्रदायिकता देखी जा सकती है। आज भारतीय राजनीति में देखें तो राजनीतिक दलों के पास हिंदू मुस्लिम दंगे कराना, मंदिर मस्जिदों के मुद्दे के अलावा कोई मुद्दे ही नहीं बचे। तो भारतीय राजनीति को आज भी सांप्रदायिकता नामक कीड़ा खोखला कर रहा है। सांप्रदायिकता के क्या कारण है उदय के होने के? तो सबसे पहला जो सांप्रदायिकता के उदय का कारण है वो राजनीतिक कारण ही है। विभिन्न राजनीतिक दल और विभिन्न व्यक्ति जो राजनीति में महत्वाकांक्षा रखते हैं, वर्तमान समय की राजनीति में देखें तो सिर्फ और सिर्फ उनकी दुकानें सांप्रदायिकता के आधार पर चल रही है, धर्म के आधार पर दुकानें चल रही है उनकी। हर चीज को सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश करता है उनके दिमाग में हमेशा। तो राजनीतिक कारण सांप्रदायिकता का सबसे बड़ा कारण है। ये इनके इन प्रकार सत्ता प्राप्त करना राजनीतिक दलों का और उनके नेताओं का प्रमुख उद्देश्य रह गया। वर्तमान समय में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा अपने राजनीतिक लाभों की पूर्ति के लिए सांप्रदायिकता का सहारा लिया जाता है। एक प्रक्रिया के रूप में राजनीति का सांप्रदायिकरण भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के साथ साथ देश में सांप्रदायिक हिंसा की तीव्रता को बढ़ावा देता है। आर्थिक कारण भी है। सांप्रदायिकता के उदय के विकास का असमान स्तर, वर्ग विभाजन, गरीबी एवं बेरोजगारी आदि कारण सामान्य लोगों में असुरक्षा का भाव उत्पन्न करते हैं। असुरक्षा की भावना के चलते लोगों का सरकार पर विश्वास कम हो जाता है। परिणामस्वरूप अपनी जरूरतों हितों को पूरा करने के लिए लोगों द्वारा विभिन्न राजनीतिक दलों जिनका गठन सांप्रदायिक आधार पर हुआ है, इनका सहारा लिया जाता है। सांप्रदायिकता का जो सबसे बड़ा, अगर पिछले 4-5 8-10 सालों का या 5-6 सालों का कारण देखें तो सबसे बड़ा कारण है मीडिया। मुजफ्फरपुर दंगे हो, चाहे और कोई अखलाक की मृत्यु हो, ये सब मीडिया के कारण। मीडिया ऐसा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ न होके
और बिल्कुल मीडिया एक दलाल की भूमिका अदा कर रहा है वर्तमान में भारतीय राजनीति में। मीडिया द्वारा अक्सर सनसनीखेज आरोप लगाए जाते हैं, अफवाहों को समाचार पत्रों के रूप में प्रसारित किया जाता है। पेड न्यूज का चलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इस कारण कभी कभी सांप्रदायिक प्रतिद्वंदी धार्मिक समूहों के बीच तनाव और दंगों के रूप में देखने का मिलता है। सोशल मीडिया भी देश के किसी भी हिस्से में सांप्रदायिक तनाव या दंगों से संबंधित संदेश को फैलाने का एक सशक्त माध्यम बन गई है। सोशल मीडिया पर ऐसी ऐसी फोटो, इस तरीके से संदेश वायरल होते हैं कि वो आज अपन देखते हैं जहाँ भी कहीं थोड़ा सा भी कुछ ही दंगा भड़कने की कोशिश रहती है, सबसे पहले इंटरनेट सेवाएं वहाँ बंद की जाती है। इसीलिए बंद की जाती है कि वहाँ के वो जो इंटरनेट पे, आज सोशल मीडिया पे इतने जो गलत मैसेज अफवाहों के रूप में फैलाए जाते हैं, जो गलत अफवाहें फैलाई जाती है, जो उस तनाव को और बढ़ावा देती है, इसलिए बंद की जाती है। तो जो मीडिया है वो भी सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का काम कर रहा है अभी। मनोवैज्ञानिक कारण, सांप्रदायिकता का मनोवैज्ञानिक कारण भी है। दो समुदायों के बीच विश्वास और आपसी समझ की कमी, या एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के सदस्यों का उत्पीड़न आदि के कारण उनमें भय, शंका और खतरे का भाव उत्पन्न होता है। इस मनोवैज्ञानिक भय के कारण लोगों के बीच विवाद, एक दूसरे के प्रति नफरत, क्रोध और भय का माहौल पैदा हो जाता है। प्रशासनिक कारण भी है सांप्रदायिकता के। आज सत्ताधारी पार्टी प्रशासन का दुरुपयोग करती है। गुजरात दंगों में अपन देखें तो प्रशासन की मौजूदगी में किस तरीके से कत्लेआम मचाया था। तो सत्ताधारी दल और कहीं प्रशासन भी कई बार हिंसा को रोक नहीं पाता, और एक बार थोड़ा सा तुल बढ़ जाता है, सही काम नहीं कर पाता प्रशासन, तो वो सांप्रदायिकता का रूप आगे बढ़ जाता है और वो देश के लिए खतरनाक हो जाता है। पुलिस व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के बीच समन्वय की कमी, कभी कभी पुलिस कर्मियों को उचित प्रशिक्षण प्राप्त न होना, पुलिस जाति इत्यादि भी सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देने वाले कारकों में शामिल होती है। देश में सांप्रदायिकता की प्रमुख घटनाएं अगर अपन देखें तो 1947 का भारत विभाजन, लाखों लोग अपने घरों से विस्थापित हो गए, बेघर हो गए। यहाँ से पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, या पाकिस्तान से यहाँ जो ट्रेनें भर भर के आ रही थी पाकिस्तान से यहाँ लोगों को, उसमें ट्रेनों में लोग से ज़्यादा तो लाशें आ रही थी। रक्त रंजित भारत का विभाजित हुआ। 1984 में श्रीमती भारत की मजबूत और सशक्त श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद में देश के कुछ हिस्सों में, या दिल्ली वाले इस क्षेत्र में, पंजाब वाले दिल्ली वाले क्षेत्र में कुछ से सिख दंगे भड़क गए थे। 1992 के बाबरी मस्जिद विवाद में को अपन देखें, पूरे देश में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क गए थे। 2002 में गुजरात में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क गए थे। 2013 में मुजफ्फरनगर में जो दंगे हुए, ये सब, इनमें से अधिकांश दंगे सिर्फ सांप्रदायिक तत्वों के द्वारा करवाए गए, जो छद्म व दूषित राजनीति का ही परिणाम थे। सांप्रदायिकता के क्या परिणाम हैं? देश में बार बार होने वाली सांप्रदायिक हिंसा धर्मनिरपेक्षता एवं धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने वाले संवैधानिक मूल्यों पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। सांप्रदायिक हिंसा में पीड़ित परिवारों को इसका सबसे अधिक खामियाजा भुगतना पड़ता है। उन्हें अपना घर, प्रियजनों, यहाँ तक कि जीविका के साधनों से भी हाथ धोना पड़ता है।
सांप्रदायिकता समाज को सांप्रदायिक आधार पर विभाजित कर देती है। सांप्रदायिक हिंसा की स्थिति में अल्पसंख्यक वर्ग को समाज में संदेह की दृष्टि से देखा जाता है और इससे देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा उत्पन्न होता है। सांप्रदायिकता देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी चुनौती प्रस्तुत करती है, क्योंकि सांप्रदायिक हिंसा को भड़काने वाले एवं उससे पीड़ित होने वाले दोनों ही पक्षों में देश के नागरिक शामिल होते हैं। इसका समाधान क्या है? सांप्रदायिकता की समस्या का समाधान क्या है? इसका सबसे प्रमुख समाधान तो यही है कि लोगों को जागरूक किया जाए, अच्छी शिक्षा दी जाए और जो धर्म का चोला पहन के राजनीति करने की कोशिश करते हैं उनका वो चोला उतारा जाए। विकास के मुद्दों पर, सकारात्मक मुद्दों पर वो चुनाव लड़े। शांति, अहिंसा, करुणा, धर्मनिरपेक्षता और मानवता के मूल्यों के साथ साथ वैज्ञानिकता और तर्कसंगतता के आधार पर स्कूलों और कॉलेजों में बच्चों के उत्कृष्ट मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करने और शिक्षा पर विशेष जोर देकर सांप्रदायिक भावनाओं को रोका जा सकता है। वर्तमान आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार करने के साथ साथ शीघ्र परीक्षणों एवं पीड़ितों को पर्याप्त मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता है, जो पीड़ितों के लिए निवारक के रूप में कार्य कर सकते हैं। सांप्रदायिक दंगों को रोकने हेतु प्रशासन के लिए संहिताबद्ध दिशा निर्देश जारी करना, पुलिस बल के लिए विशेष प्रशिक्षण, साथ ही जांच और अभियोजन एजेंसियों का गठन कर सांप्रदायिकता के कारण होने वाली हिंसक घटनाओं में कमी की जा सकती है। सरकार, नागरिक समाज और गैर सरकारी संगठनों को सांप्रदायिकता के खिलाफ जागरूकता के प्रसार में मदद करने वाली परियोजनाओं को चलाने के लिए उन्हें प्रोत्साहन और समर्थन प्रदान करना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियों में मजबूत सांप्रदायिक सद्भाव के मूल्यों का निर्माण किया जा सके और इस प्रकार एक बेहतर समाज का निर्माण किया जा सके। सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए मजबूत कानून की आवश्यकता है। सांप्रदायिक हिंसा रोकथाम, नियंत्रण एवं पीड़ितों का पुनर्वास विधेयक 2005 को मजबूती के साथ लागू करने की आवश्यकता है, बिना किसी भेदभाव के। युवाओं की शिक्षा और बेरोजगारी की समस्या का उन्मूलन किए जाने की आवश्यकता है, ताकि एक आदर्श समाज की स्थापना की जा सके। इस प्रकार सांप्रदायिकता की समस्या को हल किया जा सकता है। निष्कर्ष रूप में देखें तो वर्तमान समय में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं भारत के साथ साथ विश्व स्तर पर भी देखी जा सकती है। धर्म, राजनीति, क्षेत्रवाद, नस्लीयता या फिर किसी भी आधार पर होने वाली सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए जरूरी है कि हम सब मिलकर सामूहिक प्रयास करें और अपने कर्तव्यों का सच्ची ईमानदारी और निष्ठा के साथ निर्वहन करें। यदि हम ऐसा करने में सफल हो पाते हैं तो निश्चित रूप से न केवल देश में बल्कि विश्व स्तर पर सद्भावना की स्थिति कायम होगी, क्योंकि सांप्रदायिकता का मुकाबला एकता एवं सद्भाव से ही किया जा सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।